नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की तरफ से, और अभी हम एचएएल की STD-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अब सभी ने देखा होगा रिसेंटली एचएएल की तरफ से STD-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की लगभग सभी टेस्ट को कंप्लीट कर लिया गया था, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इसकी 70 यूनिट को खरीदने का फैसला किया गया है। और ये जो ऑर्डर है इसको कंप्लीट करने के बाद एडिशनल 36 से 38 STD-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदने का ऑप्शन भी रखा गया है। अब आमतौर पर भारत के लिए ये सिर्फ एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट ही होने वाला है, लेकिन एचएएल की तरफ से अब ये बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट में भी काफी पोटेंशियल मौजूद है और इसको अभी एक लाइट वेट और कॉस्ट इफेक्टिव अटैक एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कुल मिलाकर 220 यूनिट को एक्सपोर्ट करने का एचएएल की तरफ से रखा गया है और इसकी एक स्पेशलाइज्ड लाइट अटैक एयरक्राफ्ट वेरिएंट को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें STD-40 को अब ग्राउंड अटैक, आर्म्ड रिकॉनेंस, बॉर्डर पेट्रोल या इंट्रोडक्शन मिशन में इस्तेमाल करने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। इसके लिए अभी STD-40 में अभी एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को ऐड करने की बात की गई है, जिसको किसी भी वेपन को यहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा और साथ ही इसको छोटे और रफ रनवे में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जाएगा और इस वजह से इसकी लैंडिंग गियर्स को भी और थोड़ा बेहतर करने का फैसला किया जा रहा है। मतलब जो लाइट अटैक एयरक्राफ्ट वेरिएंट होगा उसमें ये सब चेंजेस किए जाएंगे। इस स्पेशली उन कंट्रीज को यहाँ पे ऑफर किया जाएगा जिनके पास बजट की काफी कमी होती है और इसको एक लो कॉस्ट या कॉस्ट इफेक्टिव लाइट ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के तौर पर उनको ऑफर किया जाएगा, जिसमें आप बोल सकते हैं कि मेनली अफ्रीकन कंट्रीज होने वाले हैं। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। आप सभी जानते होंगे कि भारत को अभी ब्रह्मोस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर मिल चुका है और इसकी इनिशियल ऑर्डर के बाद फिलीपींस की तरफ से अभी ब्रह्मोस मिसाइल की फॉलो ऑन ऑर्डर को भी करने के बारे में सोचा जा रहा है। इनिशियली उन्होंने ब्रह्मोस की लैंड बेस्ड वेरिएंट को खरीदा था, लेकिन वो अभी इसकी नेवल वेरिएंट को भी खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए 2023 से 2024 के बीच ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। इसी के साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल की पॉपुलैरिटी अभी काफी बढ़ता जा रहा है और स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी ब्रह्मोस मिसाइल का डिमांड बढ़ता जा रहा है और साथ ही इंडियन वेपन्स की भी डिमांड वहां पे बढ़ रहा है। ये बात तो पहले भी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से बताया जा चुका था कि आगे चल के वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करना शुरू करने वाले हैं और अभी बताया जा रहा है कि फाइनली ऑफिशियल लेवल में भारत की तरफ से अभी चिली को ब्रह्मोस मिसाइल को ऑफर किया जाएगा। अभी चिली में एक नेवल एक्सपो होने वाली जो कि 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक वहां पे चलने वाली है और इसी अवसर पर भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को चिली को ऑफर करने का फैसला किया गया है। इस बार भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की नेवल वेरिएंट को वहां पे चिली को ऑफर किया जाएगा और इसके अलावा ब्राजील को भी ब्रह्मोस मिसाइल को ऑफर करने की बात की गई है और धीरे धीरे इंडियन शिपयार्ड्स की तरफ से भी अपनी अपनी नेवल वेसल को, अपनी डिजाइन को वहां पे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और इसमें फर्स्ट पेट्रोल वेसल से लेके मॉडर्न वॉरशिप्स और ब्रह्मोस मिसाइल की बोथ लैंड और नेवल वेरिएंट शामिल होने वाला है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट को लेके। पीटीआई की तरफ से पब्लिश की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत और यूएस के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज को शुरू किया गया है। इस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज वज्र प्रहार है और ये एक्सरसाइज एक स्पेशल एक्सरसाइज होने वाली, जिसमें दोनों देशों की तरफ से अपनी अपनी स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाएगा। इस बार की जो एक्सरसाइज है इसका 13th एडिशन होने वाला है और इसे हमारे हिमाचल प्रदेश की बकलोच में मौजूद स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में शुरू किया गया था। इस एक्सरसाइज को कल से यानी कि 8 अगस्त से शुरू किया गया और इस बार इसमें यूएस मिलिट्री की 2 अलग अलग स्पेशल फोर्सेस यूनिट शामिल होने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार इसमें यूएस की फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप और स्पेशल फोर्सेस टैक्टिक्स स्क्वाड्रन की यूनिट शामिल होने वाले हैं। ये एक एनुअल एक्सरसाइज होता है जिसको हर साल कंडक्ट किया जाता है, लेकिन इसको अल्टरनेटिव वे में वहां पे कंडक्ट किया जाता है, यानी कि अगर इस बार भारत में इसको कंडक्ट किया जाएगा तो अगले साल इसको यूएस में कंडक्ट किया जाएगा। ये सिलसिला शुरू से ही चलता आ रहा था और पिछली बार की बात करें तो पिछली बार इस एक्सरसाइज को यूएस की जॉइंट बेस मकाड में कंडक्ट किया गया था और जिससे कि ये एक स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज होने वाली, तो इसमें मेनली दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन और नए नए टैक्टिक्स को एक दूसरे के साथ शेयर किया था और मॉडर्न थ्रेट को देखते हुए उनको काउंटर करने के लिए नए नए ऑपरेशन को वहां पे कंडक्ट किया जाता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। आप सब जानते होंगे कि इंडियन आर्मी में अभी जो रिक्रूटमेंट चल रहा था उसको लेके हाल ही में काफी सारा हंगामा हुआ था
और बेसिकली अग्निपथ स्कीम को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये सब हुआ था, क्योंकि इनिशियली स्कीम को लेकर एस्पिरेंट्स खुश नहीं थे और इनिशियली स्कीम में काफी सारे लूप होल भी पाए गए थे, जिनको धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ठीक किया जा रहा है और आगे चल भी इनको ठीक किया जाएगा। अभी बताया जा रहा है कि आर्मी की तरफ से आने वाले कुछ सालों में अपनी स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस करने के बारे में सोचा जा रहा है, यानी कि वर्तमान हमारे आर्मी में जितने जवान मौजूद है, आने वाले 2 सालों में इसको लगभग 2 लाख के आसपास कम करने का फैसला किया गया है। दरअसल ये फैसला हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के द्वारा लिया गया था कि मॉडर्न थ्रेट को देखते हुए हमारी आर्मी को लीनर और डेडलियर होने की जरूरत है, जिसमें हम अपनी मैन पावर को थोड़ा बहुत रिड्यूस करने के साथ साथ सेम रिसोर्सेज को, बचे हुए मैन पावर को बेहतर वेपन्स और बेहतर टेक्नोलॉजिकल एडवांस सिस्टम को इक्विप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल उसी स्कीम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी हमारी आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो करीब 12.8 लाख के आसपास की है और ये आने वाले 2 सालों में इसे 10.8 लाख के आसपास रिड्यूस करने का फैसला किया जा रहा है। इसके अलावा अभी राष्ट्रीय राइफल की स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव करने की बात की गई है। अभी आर्मी की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक पिछले 2 सालों से आर्मी की तरफ से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं निकाला गया था, तो कुल मिलाकर इन 2 सालों में आर्मी में लगभग 1.35 लाख के आसपास सोल्जर्स की वैकेंसी चल रही है। लेकिन अभी अग्निपथ स्कीम के अंदर जो रिक्रूटमेंट होने वाली है वो मैक्सिमम 40,000 के आसपास होने वाली है। तो 2 सालों में हम आसानी से अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को हासिल कर सकते हैं, यानी कि 2 साल में हम जितनी भर्ती करेंगे उससे ज्यादा हम यहाँ पे रिटायर करने वाले हैं। तो उस वजह से 2 लाख की जो स्ट्रेंथ हमको रिड्यूस करना था वो हम अचीव कर पाएंगे। अब एक एवरेज के तौर पर देखा जाए तो हर साल आर्मी से लगभग 60,000 के आसपास सोल्जर रिटायर कर जाते हैं और आगे भी करने वाले हैं। लेकिन जो 2 लाख की स्ट्रेंथ यहाँ पे रिड्यूस करने का प्लान किया गया था उसे हम आसानी से 2 साल के अंदर ही कर पाएंगे, जिसके बाद हमारी रेगुलर रिक्रूटमेंट जारी रहेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राइफल की स्ट्रक्चर में भी थोड़े बदलाव करने के फैसले किए जा रहे हैं। अब अभी के लिए राष्ट्रीय राइफल में टोटल 63 बटालियन मौजूद है और इसकी स्ट्रक्चर हमारे रेगुलर इन्फेंट्री यूनिट के मुकाबले थोड़े अलग है, क्योंकि इसमें हर बटालियन में 6 कंपनीज होती है, जबकि रेगुलर इन्फेंट्री यूनिट में 4 कंपनीज होती है। तो अभी राष्ट्रीय राइफल की जो बटालियन की स्ट्रेंथ है उसको भी कम करने का फैसला किया जा रहा है और इसमें हर बटालियन से लगभग 2 कंपनीज को कम करने का फैसला किया जा रहा है, यानी कि इसको भी हमारी इन्फेंट्री यूनिट के साथ सिमिलर बनाने का फैसला किया गया। हर कंपनी में लगभग 100 से 150 के आसपास जवान मौजूद होते हैं, यानी कि 120 से 150 के आसपास जवान मौजूद होते हैं। तो अभी टोटल 63 बटालियन से अगर 2 कंपनी को रिड्यूस किया जाएगा तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय राइफल की जो स्ट्रेंथ है उसको अकेले ही 18,000 से 18,500 या फिर उससे भी थोड़ा ज्यादा रिड्यूस किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।